जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस मस्ती गया में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी का जो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो के अच्छे से देखिएगा तो आपका एग्जाम में जो होता है एक भी क्वेश्चन साइंस से नहीं छूटने वाला है। तो हम चलते हैं वीडियो की ओर, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, फ्लोएम पौधे का संवहनीय ऊतक है। फ्लोएम जो होता है पौधे का संवहनीय ऊतक है। क्या है? पौधे जो होता है संवहनीय ऊतक होता है जो किस चीज़ का परिवहन करती है। कहता है कि वह किस चीज़ का परिवहन करती है। वह जल का परिवहन करती है कि गैसों का परिवहन करती है कि ऑक्सीजन का करती है कि पोषक का करती है। तो फ्लोएम एक प्रकार क्या है, एक संवहनीय ऊतक है। तो देखिए पौधे में जो होता है पौधे में ऊतक जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक जो होता है कि सरल ऊतक होता है। क्या होता है? सरल ऊतक। ये भी तीन चार होते हैं। और एक जो होता है कि आपका जटिल ऊतक होते हैं। क्या होते हैं? जटिल ऊतक। अब जटिल ऊतक जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक को बोलते हैं फ्लोएम। क्या बोलते हैं? फ्लोएम। और एक को बोलते हैं जाइलम। क्या होता है? जाइलम। अब यह दोनों का कार्य अलग अलग होता है। फ्लोएम कुछ और करता है और जाइलम कुछ और करता है। दोनों का दोनों जो होता है संवहन का कार्य करता है एक जगह से दूसरे जगह, लेकिन दोनों संवहन एक अलग अलग चीज़ को करता है। तो फ्लोएम का कार्य क्या है और जाइलम का कार्य क्या है, तो इसको आप ट्रिक से एक को याद रखिएगा, दूसरा जो होता है कि ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। देखिए एक को ले जाता है जल, एक को ले जाता है जल और एक को ले जाता है भोजन। क्या होता है? भोजन। क्या होता है? भोजन ले जाता है। अब एक को जल ले जाता है, एक को भोजन ले जाता है। तो अब इसमें यही कन्फ्यूजन रहता है कि जल कौन ले जाता है और भोजन कौन ले जाता है। तो यहाँ पर देखिए जल जल, जल से जाइलम, जिसमें जल रहेगा वह जो होता है कि आपका जल से मैच कर दीजिएगा। तो जाइलम जो होता है किसको ले जाएगा? जल को। और उसके बाद एक बचा वो आपका आ जाएगा फ्लोएम। तो फ्लोएम जो होता है भोजन को ले जाता है। तो यहाँ पर किसका दिया हुआ है? फ्लोएम दिया हुआ है। तो पोषण, भोजन को हम लोग क्या बोलते हैं? पोषण बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। यहाँ पे डॉट डॉट है आपका। यहाँ पे आपके उपयोग से पर्यावरण के अनुकूलन कैरी बैग तैयार किया जाता है। क्या कहता है? किसके मतलब उपयोग से जो होता है कैरी बैग बनाया जाता है जो हमारा प्रदूषण को क्या करता है? कम करता है। वातावरण के जो होता है आपका अनुकूल है उसका हम प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक को जो होता है प्लास्टिक कैरी बैग को जो होता है बैन किया जा रहा है। तो उसके जगह पर जो होता है एक नया बैग लाया जा रहा है। वह किस चीज़ का बनाया जाता है? वह कांच का है कि प्लास्टिक का है कि कागज़ का है कि रबर का है। तो वह जो कैरी बैग जो बनाया जा रहा है वह किस चीज़ का बनाया जा रहा है? आपका ऑप्शन नंबर सी कागज़ का बनाया जा रहा है। किसका बनाया जा रहा है? कागज़ का। यह बना रहता है किस चीज़ का? सेलुलोज का। किसका? सेलुलोज का बना रहता है। किस चीज़ का बना रहता है? सेलुलोज का। यह कागज़ का बना रहता है और इसमें बना हुआ चीज़ होता है वो किस चीज़ का है? सेलुलोज का रहेगा। एथेनॉल का एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उदाहरण है? आपका एथेनॉल जो होता है निर्माण होता है आपका एथेनोइक अम्ल में। अब जब एथेनोइक अम्ल में निर्माण होता है तो उस समय जो अभिक्रियाएं जो होती है वह अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं? दहन अभिक्रियाएं, योगजय अभिक्रियाएं कि ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं के प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो अब हम लोग देखते हैं कि किसका उदाहरण है। तो यहाँ पे देखिए CH3 CH2OH, ये है आपका एथेनॉल। क्या है? ये है आपका एथेनॉल। क्या है? एथेनॉल। इसको जो अभिक्रिया कराया जाता है तो इसके लिए जो होता है आपका जो होता है कि एक जो होता है कारक होता है KMnO4 प्लस उष्मा दिया जाता है। क्या होता है? KMnO4 प्लस उष्मा दिया जाता है। या तो ये आपका रहना चाहिए क्षारीय। क्या होना चाहिए? क्षारीय। अगर अम्लीय देना है तो अम्लीय दीजिएगा तो K2SO4 K2Cr2O7 K2Cr2O7 प्लस जो होता है यहाँ पे आपका जो होता है उष्मा देना है, तब यह अभिक्रिया करेगा। और अभिक्रिया करने के बाद आपका एसेटिक अम्ल एथेनोइक अम्ल का निर्माण बनाएगा जिसका CH3COOH होता है। क्या होता है? COOH। तो यहाँ पर जो होता है कि यह जो होता है आपका क्या होता है? जल रहा है। यह उष्मा देने पर जो होता है आपका क्या करता है? ये जलता है। और जलने के बाद आपका CH3COOH आपका एसेटिक अम्ल, इसी को एथेनोइक अम्ल बोलते हैं। एसेटिक अम्ल जो का क्या होता है? निर्माण होता है। तो यह किस तरह का होता है? दहन हो रहा है, जल रहा है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। मानव नर में वृषण, मानव जो नर जो होता है उसमें वृषण जिसको टेस्टिज बोलते हैं उदर गुहा के बाहर होता है। कहाँ होता है? बाहर होता है। वह बाहर कहाँ पर होता है? एक वृषकोष होता है, स्क्रोटम होता है नामक थैली में रहता है। क्यों स्थित वहाँ पर रहता है? इसका आपको कारण बताना है।
यह शुक्राणुओं के निर्माण के लिए शरीर से 2 से 3 डिग्री कितना शरीर से 2 से 3 डिग्री निम्न ताप बनाए रखने के लिए मदद करता है कि इनके रक्त वाहिनियों द्वारा शुक्राणु निर्माण के लिए आवश्यक प्रचुर आपूर्ति प्रदान करता है। यह शुक्राणु निर्माण के लिए हार्मोन स्रावित करता है कि यह शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर की तुलना में निम्न दाब बनाए रखने में मदद करता है। अब क्या करता है, जो स्क्रोटम जो होता है हमारे शरीर के बाहर होता है, आईसी में आपका टेस्टिज होता है, वृषण होता है, जो आपका जो होता है जनन अंग, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, जनन अंग बोलते हैं। यह शरीर के बाहर रहता है। इसका कारण क्या है, तो ये देखिए आपका यहाँ पे जो होता है कि आपका वृषण इस टाइप से जो होता है 2 रहता है, आपका टेस्टिज की संख्या कितना है 2 होता है। यह जो होता है इसे हम लोग जनन अंग बोलते हैं। यहीं पे जो होता है आपका स्पर्म का जो होता है कि निर्माण होता है, क्या होता है, स्पर्म का निर्माण होता है, शुक्राणु का, स्पर्म जिसको शुक्राणु बोलते हैं, शुक्राणु का निर्माण होता है। और यह निर्माण जो होता है कहाँ होता है, आपका टेस्टिज जो होता है वृषण में। यह वृषण में होने का मुख्य कारण है यहाँ पर जो होता है कि इसको बाहर रहने का मुख्य कारण है कि इससे जो होता है बॉडी के टेम्परेचर से जो होता है आपका 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए, तभी वह स्पर्म का निर्माण करेगा। अन्यथा जो होता है वह जो होता है कि आपका क्या कर देगा, अधिक तापमान पे क्या कर जाएगा, मर जाएगा। तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो होता है अधिक होता है, आपका 36-37 डिग्री होता है, उससे कम डिग्री पे जो होता है शुक्राणु बनता है, इसीलिए यह हमारे शरीर के बाहर रहता है। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित धातु के धात्विक गुण का सही क्रम बताइए। निम्नलिखित जो धातु है, यहाँ पे धातु दिया हुआ है, उसके धात्विक गुण का सही क्रम बताइए। कौन धातु सबसे ज़्यादा है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है। तो आपका जो था ऑप्शन में दिया हुआ है NaMgCsBa। तो इस तरह से जो होता है सभी का आपका दिया हुआ है। इसमें जो होता है आपको जो होता है धात्विक गुण आपको पता करना है। तो इसमें जो होता है धात्विक गुण जो होता है आपका जो होता है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैग्नीशियम वाला और सोडियम वाला। ये आपका जो होता है कि आपका जो होता है धात्विक गुण सबसे ज़्यादा अधिक होता है। और यह धात्विक गुण, यह धात्विक जो गुण होता है, यह धात्विक गुण बात में जो पीरियोडिक टेबल जो होता है आवर्त सारणी होता है, उसमें बाएं से दाएं जाने पर क्या होती है, आपका धात्विक गुण कम जाएगा। बाएं से दाएं जाने पर वह धात्विकीय गुण जो होता है क्या हो जाता है, कम जाता है। वायुमंडल की ताप मंडल पर, वायुमंडल जो होता है उसके समताप मंडल पर परत में ओजन क्षय, ओजन का जो होता है क्षय निम्नलिखित में से किसके लिए उत्तरदायी है। आपका जो होता है ओजन जो क्षय होता है, तो ओजन क्षय में जो होता है क्या निकलता है जो हमारे शरीर के लिए जो होता है हानिकारक होता है। तो कौन जो होता है जिम्मेदार देता है, उत्तरदायी होता है। तो पृथ्वी की सतह पर पहुँचने वाले अल्ट्रा वायलेट विकिरण में वृद्धि हो जाएगा जब ओजोन परत का क्षय हो जाएगा तब, क्योंकि ओजोन परत जो होता है आपका जो होता है ऊपर से जो होता है कि अनावश्यक किरण जो भी तो हानिकारक किरणें होती हैं उससे ओजोन परत क्या करती है, रोक देती है। लेकिन अगर ओजोन परत क्षय हो जाएगा तो हमारे पृथ्वी पे क्या क्या चीज़ आएगा, तो पहला बताया अल्ट्रा वायलेट विकिरण में वृद्धि हो जाएगा, कि पृथ्वी की वायुमंडल का ठंडा हो जाएगा, कि क्षोभमंडल में अवरक्त विकिरण में वृद्धि हो जाएगा, कि ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब भी होता है ना तो वो जो होता है ओजोन परत मुख्य रूप से किसको रोकता है, तो मुख्य रूप से जो होता है अल्ट्रा वायलेट रेज को ही जो होता है वो रोकने का काम करता है, यूवी को। किसको करता है, यूवी को। और इसी को रोकने का काज करता है। और जैसे ही ओजोन परत टूटेगा तो इसको रोक नहीं पाएगा और इसकी संख्या जो होता है पृथ्वी पे क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मनुष्य के परिसंचरण तंत्र, मनुष्य का जो परिसंचरण जो होता है सर्कुलेशन सिस्टम जो होता है, कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे दिया गया है। उसमें से एक जो तो विशेषता जो होता है गलत है, उसका विकल्प को आपको क्या करना है, चयन करना है। वो कौन सा विकल्प है जो गलत है। तो कोशिकाएं संयुक्त होकर शिराओं का निर्माण करती हैं, कि लसिका को उत्तक द्रव भी कहा जाता है, कि प्लेटलेट्स रक्त के थक्के जमाने में सहायता होती है, कि उच्च रक्तचाप शिरा के संकुचन के कारण होता है, क्या होता है। तो देखिए आपका ये आपका हृदय है, हृदय से ब्लड जो होता है आपका कहाँ जाएगा, शरीर में जाएगा, और शरीर से जो होता है ब्लड कहाँ जाएगा, आपका हृदय में जाएगा। कहाँ जाएगा, हृदय में जाएगा। तो यह क्रिया जो होता है रक्त परिसंचरण का होता है। तो इसी में क्या होता है, तो इसमें क्या होता है ना कि रक्त जो होता है उच्च रक्तचाप जो होता है शिरा के संकुचन होने से नहीं होता है, वो जो होता है आपका हृदय का जो होता है आपका पंपिंग स्पीड जब बढ़ जाएगा ना, तो बढ़ जाने के कारण जो होता है ब्लड आपका फुल स्पीड में जो होता है आपका धमनी में जाएगा। शरीर में जाने वाला नस को हम लोग धमनी बोलते हैं, और शरीर से हृदय में जाने वाला नस को हम लोग क्या बोलते हैं, शिरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शिरा बोलते हैं। तो यहाँ से ब्लड का पंपिंग जो था स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, किसके कारण, हृदय के कारण। लेकिन यहाँ क्या करा कि संकुचन किसका, शिरा के कारण। तो शिरा के कारण जो था संकुचन नहीं होता है। तो ये आपका क्या है, गलत है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा विकल्प पौधे में उत्सर्जन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है। इसमें जो होता है एक उत्सर्जन जो होता है कि आपका है
वो विभिन्न तरीकों को क्या करता है, दर्शाता है। बहुत सारे उत्सर्जन का जो होता है कि ऑप्शन होते हैं, बहुत सारे उत्सर्जन का जो होता है प्रोसेस होता है अलग अलग पौधे में, तो वो सभी विकल्प को बताना है। तो उसमें जो होता है पहला दिया बाष्पोत्सर्जन, विसर्जन और संग्रह, केवल विसर्जन और संग्रह, केवल बाष्पोत्सर्जन और संग्रह, केवल बाष्पोत्सर्जन और विसर्जन। तो यहाँ पे जो होता है आपका जो होता है गैसों का जो होता है कि आपका जो होता है कि क्या होता है, उत्सर्जन जो होता है आपका मुख्य रूप से जो होता है किसके कारण होता है, आपका जो होता है विसर्जन और जो होता है बाष्पोत्सर्जन और संग्रह के कारण। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। गैस के रूप में आपका जो होता है, आपका गैस के रूप में जो होता है क्या हो जाएगा, बाष्पोत्सर्जन होगा। गैस का जो बाहर निकलेगा वो बाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। और विसर्जन में जो होता है आपका जलीय, जल जो होता है एक जगह से दूसरी जगह जाकर निकल जाएगा, और जलीय जो होता है आपका विसर्जन हो जाएगा। और संग्रह में जो होता है कभी कभी देखिए ठोस रूप में जो होता है कुछ निकलता है पेड़ में से, कभी गम जो होता है वो अब निकलेगा ठोस के रूप में, तो वह संग्रह किया रहता है, जमा किया रहता है, उसको क्या करता है, उत्सर्जन करता है। तो तीनों विधि के माध्यम से जो होता है आपको उत्सर्जन करेगा। बाष्पोत्सर्जन में गैस आता है, विसर्जन में जल आता है, और संग्रह में जो होता है आपका ठोस आता है। कृपका जिसके एल्वियोलाई बोलते हैं कि कुछ विशेषता का उल्लेख नीचे दिया गया है, नीचे ऑप्शन में आपका उसका उल्लेख किया गया है। अब उसको गलत विकल्प का चयन कीजिए जो यह जो था एल्वियोलाई में नहीं होता है। तो एल्वियोलाई सबसे पहले कहाँ पाया था, आपका फेफड़ा में पाया था। कहाँ पाया था, फेफड़ा में पाया था है। या गुच्छे के समान स्तर से जो होता है आपका रहेगा क्या होता है, जो गैस को जो होता है मुख्य रूप से आदान प्रदान करता है। क्या करता है, गैस का आदान प्रदान करेगा, आदान प्रदान करेगा। अब यह जो होता है फेफड़ा श्वसन में जो होता है मुख्य रूप से कार्य लेता है। अब इसके लिए जो होता है हम लोग चलते हैं कौन सा जो होता है इसमें स्टेटमेंट जो होता है आपका गलत है। इनमें से रक्त वाहिनिकाएँ एक विस्तृत जाल होता है, बात तो सही बोल रहा है। ये अंगुलीनुमा संरचना होती है, इसका सतहीय क्षेत्र बड़ा होता है, ये भी सही है। इसकी भित्ति पतली होती है, ये भी सही है। आपका यह जो होता है अंगुलीनुमा जो संरचना बोलता है, यह जो था अंगुलीनुमा संरचना नहीं होता है, बल्कि थैले के समान जो होता है इसके अंदर एल्वियोलाई होती है, संरचना होती है, जिसमें जाके गैस आपका जमा होता है, और वह गैस पुनः जो होता है आपका ब्लड में जाएगा, और ब्लड से पुनः जो होता है गैस आपका जो होता है आपका एल्वियोलाई में आएगा। तो यह थैली के समान जो होता है संरचना होता है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यह जो होता है एल्वियोलाई में नहीं होता है। तो आज के लिए इतना ही रहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।